हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समरा एजुकेयर द लर्नर्स हब, जहां आपको मिलता है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं और आपकी सफलता का आधार बन सकते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर अभी तक भूगोल से संबंधित जो है वीडियो अपलोड किए गए थे। अब से इस चैनल के ऊपर आपको भूगोल के साथ साथ में हिंदी के वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे, जो कि मुख्य रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी राजस्थान के लिए जो रीट एग्जाम होता है टीचर्स 3rd ग्रेड के लिए, उनके लिए बनाया जा रहा है ये वीडियो। साथ ही जो अन्य एग्जाम हैं जिनमें हिंदी लैंग्वेज को जो है सिलेबस के अंदर शामिल किया जाता है, जैसे पटवार भर्ती परीक्षा और राजस्थान हाईकोर्ट, इनके लिए भी इस सिलेबस के अनुसार उनके अनुसार कुछ बिंदुओं को शामिल किया जाएगा ताकि सभी विद्यार्थी से लाभान्वित हो सके। तो जिन विद्यार्थियों को रीट एग्जाम की तैयारी करनी है लेवल 1 और लेवल 2 में, जो हिंदी सब्जेक्ट ले रहे हैं लैंग्वेज के अंदर, उनके लिए वीडियो इंपोर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब कर रखा है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा उन विद्यार्थियों के पास पहुंचाए जो रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आप चैनल को लाइक करें और आपके विचार कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। थैंक यू। हम आज जो है शब्द विचार का अध्ययन करने वाले थे। ये शब्द विचार में आपके तद्भव, तत्सम और देशज विदेशज शब्द आ जाते हैं, जो कि सभी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिनमें लैंग्वेज सब्जेक्ट है उनमें और हिंदी है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो कृपया करके इसे अच्छे से समझिए विषय वस्तु को और अपने आप में आत्मसात करें ताकि आपको विषय वस्तु अच्छी समझ में आए और आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो, ताकि आप प्रश्नों में जो प्रश्न जो आते हैं पेपरों में एग्जाम्स में उनको आप अच्छे से कर पाओ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हम यहाँ पे रीट लेवल 2 का जो एक सिलेबस है उसको अपन देख लेते हैं। लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए लेवल 1 का भी लगभग सेम ही है। तो लेवल 2 के विद्यार्थी, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी जो है, अधिकतर विद्यार्थी लेवल 2 हो या लेवल 1 हो, फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर वो हिंदी को लेते हैं। तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, तो उससे फर्स्ट लैंग्वेज का मैंने यहाँ पे आपके पास जो सिलेबस दिखा रखा है। यहाँ आपको देखिए कि फर्स्ट यूनिट जो आती है, इसकी पहली यूनिट जो आती है फर्स्ट यूनिट, उसके अंदर आप देख रहे हो कि अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे आपके। उसमें आपका शब्द ज्ञान आ जाता है, जिसके अंदर की आपके देश तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्दों का शामिल किया गया है। साथ में ही इसकी अंदर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण भी और अवयव पद भी इसमें आ जाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में तो हम शब्द ज्ञान या शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और विदेशी और देसी शब्द जो आते हैं, देशज शब्द, उन सब जो है वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर बहुत ही आसान ट्रिक्स से, बहुत जो छोटी छोटी ट्रिक्स है उनके द्वारा आपको देशज शब्द, विदेशज शब्द और तत्सम और तद्भव शब्द याद करने के और उनको बदलने के बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रखी है, ताकि आप एक ही बार में उनको याद कर सकते हैं और बार बार आपको भूलने की टेंशन नहीं, क्योंकि एक बार याद होने से वापस भूलने मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी ये वीडियो आपको। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि शब्द विचार के अंदर क्या आता है। तो शब्द विचार में आता है आपके भी शब्द क्या होता है। तो शब्द क्या होता है, शब्द जो है उसकी हम बात करें, शब्द क्या होता है तो वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों का क्या होता है, सार्थक मेल होता है शब्द। वर्णों का सार्थक मेल मतलब क्या हो रहा है, वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों का मेल यानी 1 या 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर होने चाहिए, लेकिन उनका अर्थ होना चाहिए, यानी अर्थ सहित होना चाहिए। बिना अर्थ का शब्द, जो बिना अक्षर का जो अगर वर्ण होंगे साथ में लिखे हुए तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा है कमल, तो कमल से क्या बन रहा है, कमल बन रहा है, इनको साथ में बोलने, तो इसका एक अर्थ हो रहा है, अभी किसी व्यक्ति का नाम है ये, ठीक है, या किसी फूल का नाम है। इसी प्रकार से नमन, नमन क्या हो रहा है, ये भी एक सार्थक शब्द बन रहा है, तो इनको अपन कह सकते हैं कि ये इनका शब्द होता है। फिर जो कामता प्रसाद गुरुजी है, उन्होंने भी शब्द की परिभाषा दी है कि शब्द क्या होते हैं। तो उन्होंने क्या बताया है कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि, ये ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाती है,
शब्द कहलाती है। तो आपको याद रखनी शब्द की परिभाषा दोनों तरह से। जो स्टैंडर्ड शब्द की परिभाषा है वो क्या है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और हिंदी के जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के अंदर रुचि रखने वाले कामता प्रसाद गुरुजी है, उन्होंने क्या कहा है कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि शब्द कहलाती है। फिर अब आखिर बात करते हैं, जैसे तो आप देख सकते हो मोहन, महेश, राम, श्याम, ये सभी क्या है, शब्द है, क्योंकि इनके सार्थक अर्थ निकल रहे हैं और इन अर्थों के द्वारा हम इनसे संबंधित चीजों का या व्यक्तियों का अध्ययन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार का यानी शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है, इसके अगर हम देखें तो शब्द इस प्रकार से वर्गीकृत होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे क्या आ जाता है, तत्सम शब्द आ जाते हैं, तद्भव शब्द आ जाते हैं, देशज शब्द आ जाते हैं, विदेशज शब्द आ जाते हैं और संकर शब्द आ जाते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पे, यानी इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, कैसे बने हैं या इनके स्रोत क्या है, उसके आधार पे आ जाता है। फिर व्युत्पत्ति या फिर रचना, यानी कि इनकी रचना किस प्रकार से हो रही, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, रचना किस प्रकार से हुई है। तो इसमें आते हैं आपके रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद अपन बात करते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर, यानी कि जो रूप इनका परिवर्तन हो जाता है, शब्दों का बदल जाता है वो। तो इसके अंदर दो आएंगे, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, तो विकारी शब्द ये होता है कि जो शब्द अपना रूप बदल लेते हैं समय के साथ में, क्रिया, लिंग, वचन आदि का प्रभाव पड़ता है और ये अपना रूप बदल लेते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और जिन पे क्रिया, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो है ऐसे रहते हैं, उनको अपन अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द के भी सब भाग आ जाते हैं, यानी उपभेद हो जाते हैं अलग अलग। तो वो आ जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। उसके बाद अविकारी शब्द की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका क्रिया विशेषण, संबंध विशेषण, समुच्चय, विस्मादि और निपात, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आप देख रहे हो चौथा जो प्रकार है वो अर्थ के आधार पर जो भी बताता हूं आपको। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि उत्पत्ति के आधार पर जो है वो आपके 5 प्रकार के शब्द आ जाते हैं और 5 प्रकार के शब्द जो है वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी भाषा से संबंधित कोर्स सम्मिलित होता है। और अब आजकल बहुत सारी परीक्षाओं में, खास करके हाई कोर्ट की परीक्षाओं में और रीट में और बहुत सारी अन्य परीक्षाओं के अंदर, पटवार जैसी में परीक्षाओं में बहुत बड़ा पोर्शन हिंदी भाषा का दे दिया जा रहा है। इसलिए लोगों, व्यक्तियों को और विद्यार्थियों को ये ज्ञात होना चाहिए, जो प्रतिभागी अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और उनको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर अपन चौथी बात जो है अर्थ के आधार पर उसकी बात करते हैं। तो अर्थ के आधार पर अपन देख सकते हैं कि अर्थ यानी कि उनका अर्थ क्या होता है, उसके आधार पर आपको शब्दों का वर्गीकरण करना। तो इसमें आ जाता है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द समूह, समानार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द और समूहवाची शब्द, ठीक है। तो हमने इस प्रकार देखा है कि किस प्रकार जो है शब्दों का वर्गीकरण हो रहा है। पहला उत्पत्ति के आधार पर हो रहा है, दूसरा आपका व्युत्पत्ति के आधार यानी रचना के आधार पर हो रहा है, फिर रूप परिवर्तन के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर। और ये जो टॉपिक मैंने बताया है, इन टॉपिक में से सीधे सीधे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं और जिनका आंसर देना बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल और कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण या तकनीकी ज्ञान की समस्याओं के कारण या विषय की बारीकियों के कारण व्यक्ति जो है या जो विद्यार्थी है वो लोग इनमें गलत कर देते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने आज आपको समस्याओं को समाधान के लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आवे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर जो है वो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जो अभी जो अपन ने ऊपर पढ़ा है उनको डिटेल से पढ़ते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का मतलब होता है तत् प्लस सम। तत् यानी कि उसके और सम यानी समान, यानी उसके समान। और उसके किसके समान, तो संस्कृत भाषा के समान, क्योंकि यह माना जाता रहा है और हम भी मानते हैं कि संस्कृत भाषा के कारण ही हिंदी भाषा का उदय हुआ है। इसलिए संस्कृत भाषा के शब्द जो है हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं और जिन शब्दों को जैसा का जैसा ही प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत में है वैसा ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों यानी कि जैसे है वैसे के वैसे प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उष्ट्र, पर्ण, गर्दभ, अट्टालिका, अक्षी, प्रस्तर, पाषाण
और इस प्रकार से बहुत सारे शब्द जो आते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, जिनका अपन संस्कृत के शब्दों का हिंदी में यूज करते हैं, जैसे है वैसे के वैसे ही। फिर अपन दूसरा रूप पढ़ते हैं कि तत्सम शब्द के बाद क्या पढ़ेंगे, तद्भव। तद्भव यानी कि तद यानी उससे पैदा होना, यानी भव यानी क्या होता है, पैदा होना। तद का मतलब तो होता है उससे, और भव यानी पैदा यानी उत्पत्ति होना, यानी उससे उत्पत्ति हुए या उससे बने हैं। और किससे बने हैं, संस्कृत से बने हैं या संस्कृत से पैदा हुए। जैसे मैंने बताया कि हिंदी में संस्कृत का प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही इसका जन्म हुआ है। इसलिए संस्कृत के जो शब्द है वो हमने कुछ चेंज के साथ में या कुछ परिवर्तन के साथ में अगर उनको हिंदी में प्रयुक्त करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हैं और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊपर अपने देखा था कि ऊंट शब्द, उष्ट शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, तो उसका हमने थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके ऊंट शब्द बना दिया हिंदी में, तो ये क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। पर्ण का पान हो गया, गर्दभ का गधा हो गया, अट्टालिका का अट्टारी हो गया, अक्सी का आंख हो गया, प्रस्तर का पत्थर बन गया है, और पाषाण का पाहन बन गया है। तो इस प्रकार से शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके उसको हिंदी में प्रयोग करना क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं, या इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम और तद्भव शब्द के विशेष पहचान किस प्रकार से की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तत्सम है, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो देखो इसके मैंने कुछ नियम लिखे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे नियम हैं, और इनके द्वारा आप शीघ्र साथ याद रख सकते हो कि कौन सा नियम तत्सम है, कौन सा तद्भव है। साथ ही ये भी कर सकते हो कि तत्सम को तद्भव में बदलना कैसे जाता है, यानी उनको चेंज कैसे किया जाता है, क्या नियम होते हैं उनको, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके और आप परीक्षा में इससे संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाओ। तो यहाँ मैंने लिखा, पहला नियम क्या लिखा है कि से क्षत्रिय वाला, ते से त्रिशूल, गे से ज्ञानी, और से श्री वाले शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। यानी कि अगर किन्हीं शब्दों में ये शब्द आते हैं तो ये हमेशा तत्सम शब्द होंगे। और इनका तद्भव बनाने के लिए, यानी अगर इनसे हम तद्भव बनाना चाहते हैं तो सीधी सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि से क्षत्रिय वाले को किसके साथ में जोड़ बदलना है, आपको खेत से खरगोश से बदलना है। उसके बाद में ते से त्रिशूल वाले अगर कोई शब्द आता है, अगर उसको आपको तद्भव में बदलना है तो उसको आप किस में चेंज करोगे, ते से त्रिशूल को ते से तलवार में चेंज कर दोगे। उसके बाद गे से ज्ञानी वाला अगर कोई शब्द आ जाता है तो उसको आप जे से जहाज वाले में चेंज कर सकते हो, और इससे आपका तद्भव शब्द बन जाएगा। और से श्री वाला अगर कोई आता है तो आप उसको से सड़क वाले में बदल सकते हो, ताकि आप इनको तद्भव बना सकते हो। तो इस प्रकार आपको बता रखना है कि से क्षत्रिय, ते त्रिशूल, गे से ज्ञानी और से श्री वाला अगर शब्द आता है तो ये तत्सम होते हैं, और इनको बदलने के लिए आपको क्रम से खे, ते, जे और शे में बदलना होता है। अब हम कुछ शब्द देख लेते हैं जिनको बदल रखा है, बहुत ही आसान चीजें है ये, जो वही आपको नियम याद रखना है ऊपर वाला। जैसे पहला शब्द है अक्षत। अक्षत शब्द को अगर हम, ये आपका मैंने भी बताया कि कौन सा है, तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें से क्षत्रिय आ गया है, संस्कृत का शब्द है अक्षत। और इसको अगर हम तद्भव में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका अखत बन जाएगा। इसी प्रकार से क्षत्रिय जो है वो तत्सम शब्द है, और अगर हम इसको तद्भव में बदलेंगे तो से खे बन जाएगा और त्रे से ते बन जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, खत्री शब्द बनता है। इसी प्रकार अक्षय से क्या बनता है, आखा बनता है। आप देख सकते हो इसमें सारे जो नियम ऊपर लिखा हुआ वही लग रहा है। अक्षर से क्या बनता है, आखर बनता है। अक्षी से क्या बनता है, आंख बनता है। कुक्सी से क्या बनता है, कोक बनता है। इक्सु से क्या बनता है, इख बनता है। सार से क्या बनता है, खार बनता है। अंगरक्षक से क्या बनेगा, अंगरक्षक से अंगरखा बनेगा। इसी प्रकार परीक्षा से क्या बनेगा, परख बनेगा। तीक्ष्ण से क्या बनेगा, तीखा बनेगा। सीर से क्या बनता है, खीर बनती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नक्षत्र को आप जो कि तत्सम शब्द है उसको आप अगर तद्भव में लिखोगे तो क्या बनेगा, वो नखत बनेगा। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिनका यहाँ पे मैंने लिख रखा, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, इनके साथ में भी किस तरीके से बदल रहे हैं। ठीक है, एक आपके जो है यहाँ पे रिक्स शब्द है, रिक्स शब्द जिस तरह की रीच बनता है वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से छह आता है और रे आता है, लेकिन उसका ध्यान रखना है आपको। बाकी आप इन शब्दों की आप स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रख सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा नियम किसमें लगता है। जैसे यहाँ पे छत्र में क्या बन रहा है, छत्र में छाता बन रहा है। चित्रक यानी कि चित्र का त्रय जो है वो ते में बदल जाएगा, चित्ता बन जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्र जो होता है उसका क्या बनता है, खेत बनता है।
श्रम यहाँ पे याद रखना आपको, श्रम का क्या बनता है, सेवा बनता है तद्भव में। श्रम क्या है, श्रम जो है वो आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा, सेवा बनेगा। इसी प्रकार श्रमिक का क्या बनेगा, श्रमिक का सेवक बनेगा। और श्रृंग का क्या बनता है, सिंह बनता है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द है जिनमें यही नियम लगेगा, क्योंकि उसमें से अगर से क्षत्रिय, ते त्रिशूल, गे ज्ञानी और से श्री वाला आता है तो आपको क्रम से किस में चेंज करना है, से क्षत्रिय को आपको खे में चेंज करना है और ते से त्रिशूल को ते से तलवार में चेंज करना है, गे से ज्ञानी को आपको जे में चेंज करना है और इसके साथ में ही आपके जो से श्री वाला आता है श्रेय, उसको आपको शे सड़क वाले में चेंज करना है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हमारा दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि जो अनुस्वार वाले शब्द होते हैं, अनुस्वार, जो अनुस्वार वाले शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, यानी कि ये जो बिंदी लगी हुई होती है जिन शब्दों के ऊपर वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और चंद्र बिंदु अगर इन्हीं पर लगा है तो वो तत्सम ना होकर तद्भव होंगे, ये याद रखना है आपको। और इनके नियम किस प्रकार है, किस प्रकार बनते हैं, तो यहाँ मैंने दे रखा है जैसे पंच, पंच पे क्या लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है, तो ये आपका कौन सा शब्द हो गया, ये तत्सम शब्द है। और अगर इस पंच का तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पांच बन जाएगा। इसी प्रकार कंचा का क्या बन जाएगा, कांच बन जाएगा। जंगा का क्या बन जाएगा, जांग बन जाएगा। चंचू का चोच बन जाएगा। चंद्र का चांद बन जाएगा। चंद्रिका का चांदनी बनेगा। इसी प्रकार अंक का आंख बनेगा और दंत का क्या बन जाएगा, दांत बन जाएगा। अंधकार का क्या बनता है, अंधेरा बनता है। उंगली का अंगूरी या अंगुली बनता है। अंगुष्ठ का अंगूठा बनता है। कंटक का कांटा बनेगा। हंडी का हांडा बनेगा, हांडी बनेगा। सूंड का शुंड बनेगा, है ना। यहाँ इधर क्या लिखा हुआ, सुंड लिखा हुआ, तो इधर क्या बनेगा, सूंड, ठीक है ना। सूंड का सूंड बनेगा। बंसी का आपको याद रखना है, बंसी का बांसुरी बनेगा, यानी थोड़ा सा ज्यादा रूप परिवर्तन होएगा इसका। बंदिया, बंदिया का याद रखना है आपको, क्या बनता है, बांझ बनता है, बांझ। और बंद का क्या बन जाएगा, आपके बांध बनेगा। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि जिन शब्दों के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, अगर आपको पहचान करने के लिए बोला जाए कि इसमें से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, तो जिन शब्दों के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी लगती है वो शब्द आपके तत्सम शब्द है। और जिन शब्दों के ऊपर बिंदी का प्रयोग नहीं करके चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अनुस्वार का प्रयोग नहीं करके चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, वह शब्द तद्भव होते हैं। फिर अगले नियम के ऊपर बढ़ते हैं अपन। अगला नियम है हमारा ने, ने से संबंधित है। ने यानी कि जो आपका चे छे जे ने जो शब्द आता है उसमें आप क्या कह रहे हो, ने युक्त शब्द युक्त जो शब्द तत्सम होते हैं और तद्भव होने पर ने का क्या बन जाता है, ने बन जाता है, यानी ने का क्या बनेगा, ने बनेगा। ठीक है, ये नियम याद रखना है। जो भी जिन भी शब्दों के पीछे या आगे या बीच में कहीं पे भी न आता है वो शब्द क्या है, तत्सम है। और ने से नल या ने से नीर वाला अगर ने आता है तो वो तद्भव होते हैं। अब किस प्रकार इनका रूप चेंज होते हैं वो देख सकते हैं अपन। तद्भव में कर्ण का क्या बनता है, कान बनता है। घृणा का गिन बनता है। वर्ण का बरन बनता है। कृष्ण का किशन बनता है। अर्पण का अर्पण बनता है। पर्ण का पान बनता है। पाषाण का पाहान बनता है। वाणी का बेन बनता है। श्रावण का सावन बनता है। कोण का कौन बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार चूर्ण का चूरन बनता है। तृण का तिनका बनता है, रूप परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे तिनका में। वणिक का बनिया बनता है। और तर्पण का क्या बनेगा, तर्पण बनेगा। और आम्रचूर्ण का अमचूर बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। ने वाला जो शब्द होता है वो तत्सम होगा और ने से नल वाला ने आपके क्या होएगा, तद्भव शब्द होएगा। तो पहचानने में आसान रखने हैं आपको, साथ में ये शब्द भी याद रखने हैं कि कौन से शब्द का क्या आपको बनता है, ताकि आपको ज्यादा सुविधा होएगी। बाकी आप और जगह से भी इस प्रकार शब्द देख सकते हो, लेकिन नियम आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। नियम से आप इनको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, केवल नियम याद रखना, इसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हो। फिर अगला नियम की अपन बात करते हैं। अगला नियम जो कि चौथा नियम है, ये युक्त तत्सम शब्द होते हैं और तद्भव होने पर ये का जे बन जाता है। मतलब जो भी शब्द ये युक्त होते हैं, इसमें ये से यज्ञ आता है, वो सभी शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और तद्भव होने पर वो क्या बन जाएगा, ये का जे बन जाएगा। ठीक है, फिर अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो,
तो यव से क्या बनता है, जऊ बनता है, जऊ। उसके बाद में यम से जम बनेगा, यमुना से जमुना आपको लोगों को पता ही है, यशोदा से जसोदा बन जाएगा, कार्य का काज बनेगा, यानी पीछे इसमें ये आ गया कार्य में, उसका क्या बन जाएगा, काज बन जाएगा। इसी प्रकार धैर्य में पीछे ये आ रहा है तो उसका भी क्या बन जाएगा, धीरज बन जाएगा। सूर्य में पीछे ये आ रहा है, उसका भी क्या बन जाएगा, सूरज बन जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरे शब्द भी दे सकते हो। यौवन से क्या बन रहा है, जोबन बन रहा है। युवती से क्या बनता है, जुवती बनता है। यश से क्या बनता है, जस बनता है। यजमान से क्या बनता है, जजमान बनता है। और इसी प्रकार आप यति से जति, यूथ से जत्ता, योगी से जोगी बना सकते हो। तो इसमें भी आपको नियम याद रखना है कि किसी भी शब्द में अगर ये आ रहा है तो वो तत्सम है, और उसको तद्भव में चेंज करने के लिए ये से क्या बनाना पड़ेगा, आपको जे बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नियम हमारा क्या कहता है, बहुत अच्छा नियम है, 5वां नियम। ये कह रहा है कि यदि वाक्य में रे यानी आधा रे आधा रे आवे, वो भी किस प्रकार से, या तो वो ऊपर लगा हुआ हो रे से ऋषि वाली मात्रा के रूप में, या फिर वो नीचे शब्द के पैरों में लगा हुआ हो, यानी रे से ऋषि की मात्रा आती है। युक्त शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो भी आएंगे उनको क्या कहेंगे, अपन तत्सम शब्द कहेंगे। और तद्भव होने पर, यानी इनको जब हम तद्भव में चेंज करेंगे तो रे का क्या हो जाएगा, या तो वो रे पूरा बन जाएगा यानी पूरा आ जाएगा, या फिर वो पूरी तरीके से हट जाएगा यानी लोप हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी रे से ऋषि वाला रे ऊपर लगा हुआ हो या किसी शब्द के नीचे आवे तो आपको उसको क्या करना है, रे से या तो उसको हटा देना है, जिन शब्दों में हटते आए वो वहां से हटाना है, और जिन शब्दों में वो पूरा आता है वहां पे पूरा लगाना है। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं इसके कुछ, जैसे आप पहले देख लो शर्करा जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और उससे शक्कर शब्द बन रहा है जो कि तद्भव आ जाता है। इसी प्रकार से अकार्य से क्या बन जाता है, अकाज बन जाता है। गर्दभ यानी इसमें रे हट गया है, उसके बाद देखते हैं गर्दभ में जो ऋषि की मात्रा आ रही है उसमें वो भी हट जाती है, और उसका नया शब्द बन जाता है गधा। सरसरप यानी सरसों बन जाता है इससे। पित्र से पित्तर बन जाता है, और चर्म से चाम बनता है। इसी प्रकार कर्पूर से कपूर बनेगा। अर्क से अर्क या फिर आक, यानी या तो दोनों शब्द इसके लिए यूज होते हैं, अर्क या फिर आक, यानी कि एक में पूरा रे बन रहा है और एक में थोड़ा चेंज होके रे हट रहा है। चतुर्थ से चौथा बन रहा है, रे हट रहा है। भद्र से बला बन रहा है, रे हट रहा है इसमें, और दे का ले बन रहा है। पृष्ठ यानी कि पीछे की तरफ जो होता है पीठ, उसके लिए पीठ शब्द आ रहा है यहाँ पे, रे हट रहा है और शे भी हट रहा है, और थोड़ा सा अलग चेंज हो रहा है। पूर्व से पूरब बन रहा है, इसमें रे पूरा बन रहा है और वे का बे बन रहा है। इसी प्रकार से क्रम काम हो जाएगा। ग्रथ यानी गड्ढा हो जाएगा, इससे रे हट जाएगा। तीर्थ में जो होगा रे पूरा बन जाएगा और तीर्थ हो जाएगा। एक ये शब्द जो है मैंने बोला रिक्ष शब्द आपको याद रखना। रिक्ष शब्द जो है वो किसके लिए है, रिक्ष शब्द जो है वो रीछ के लिए यानी भालू के लिए यूज होता है। तो इसका आपका तत्सम शब्द क्या है, रिक्ष है, और तद्भव शब्द क्या है, रीछ है। इसके अलावा आप और शब्द देखते हैं अपन, तो आप देख रहे हो यहाँ पे रिक्ष आप मैंने बता दिया है। नृत्य यानी कि नाती हो जाएगा। मृत मरा हो जाएगा। नृत्य जो है नाच हो जाएगा। इसी प्रकार से व्याघ्र का बाघ हो जाएगा। गृत का गी हो जाएगा। ग्रह का गर हो जाएगा। फिर हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। छठा नियम हमारा क्या कहता है, तत्सम तद्भव संबंधों में। तो अगला नियम कहता है कि अगर डे और ढे यानी कि डे से डमरू और डे से ढक्कन वाला डे और डे हो और इनके नीचे बिंदी नहीं लगी हो, बिना बिंदी वाले शब्द जो आएंगे वो तत्सम शब्द कहलाएंगे, डे और ढे। अगर डे और ढे में बिना बिंदी नहीं लगी हुई है या बिना बिंदी के है तो तत्सम शब्द होंगे, और अगर इनके नीचे बिंदी लग जाती है तो फिर वो तत्सम ना होके क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, और जब अगर ऐसे शब्द में तत्सम हो अगर ये यानी तत्सम में होंगे तो इनका टे से डे बन जाएगा अगर तद्भव करते समय इनका। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। गड़ा कैसे बन रहा है, तो गड़े के नीचे देखो उसमें बिंदी आ रही है एक, यानी कि ये क्या है, तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या है, गट है, यानी गट से क्या बना, घड़ा। इसी प्रकार गट्टिका से क्या बनी, घड़ी। ठीक है, उसके बाद गोटक से क्या बन रहा है, घोड़ा बन रहा है। इसी प्रकार करपट से कपड़ा बन रहा है। परपट से पापड़ बन रहा है। मरकटी से मकड़ी बन रही है। कटु से कड़वा। दंष्ट्रा से डाढ़, जो अपनी डाढ़ होती है पीछे वाले दांत जो दांत होते हैं वो बनता है। वट यानी कि बड़ हो जाएगा इससे, और कपाट से कीवाड़ हो जाएगा। मतलब जो टे आता है उस टे को आपको क्या करना है,
डे से डमरू में चेंज करना है, और वो भी कौन सा, नीचे बिंदी लगाए वाला, यानी तभी तद्भव माना जाएगा। बिना बिंदी के उसको तद्भव नहीं माना जाएगा, तत्सम में माना जाएगा, यानी या फिर वर्तने की दृष्टि से, लिखावट की दृष्टि से उसे अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए बिंदी का आप ध्यान रखना आप लोगों को। फिर अगला नियम अपन पढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम हमें कहता है कि यदि शे और शे यानी कि से सलजम वाला और से षटकोण वाला, सपेरा वाला आधा आवे प्रारंभ और किसी वाक्य के प्रारंभ में आवे, ठीक है, किसी शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो क्या होएगा? शब्द तत्सम हो जाएगा, यानी उसको तत्सम शब्द कहेंगे, या तत्सम संस्कृत भाषा का शब्द होगा। और तद्भव करने के लिए यानी उसको चेंज करने के लिए या तो से पूरा हो जाता है या फिर उसका लोप हो जाता है, यानी कि या तो से सड़क बन जाएगा पूरा उसका, या फिर से सलजम और से षटकोण जो आधे आ रहे हैं उनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, वो यहां से गायब हो जाएंगे। एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहे हैं, जैसे पहला एग्जाम शमशान, शमशान से क्या बन रहा है? मसान बन रहा है। सवसुरु से क्या बन रहा है? सास बन रहा है। श्यामल से क्या बन रहा है? सांवला बन रहा है, यानी कि इसमें शेव जो है पूरा आ रहा है। स्थान में ये जो स्थान है इसके अंदर क्या हो जाएगा? से हट जाएगा आगे से और यहां आ जाएगा थान। इसी प्रकार स्थिर में स्थिर हो जाएगा केवल। शाली में जो है वो पूरा से बन जाएगा और यहाँ पे शाली साली हो जाएगा। समश्रु, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ये समश्रु। समश्रु किसे कहते हैं? तो समश्रु हमारी मूंछ को कहते हैं। किसे कहते हैं? जो मूंछ होती है उससे समश्रु कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द ये आ रहा है प्रसव, इसका आपको ध्यान रखना, प्रसव है, इसको परसु कहते हैं। संस्कृत जो शब्द होता है यानी तत्सम शब्द प्रसव होता है, किसका? प्रसव को। प्रसव क्या है? तद्भव शब्द है। फिर आपको देखना सवसुरु, सवसुर, सवसुर का ससुर बन जाएगा। स्वप्न का सपना बन जाएगा। श्वास का सांस बन जाएगा। और सवजन का सजन, स्तन का थन और स्थल का थल बन जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कुछ शब्दों में आगे पूरा से बन रहा है और कुछ शब्दों में क्या हो रहा है? आगे का जो आधा से है वो हट के पूरे तरीके से हट गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि से सलजम और से सड़क वाला अगर आता है तो आपको वो भी आधे, तो आपको तत्सम शब्द मानने उनको, और उनको तद्भव में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? तो इस प्रकार हमने आज तत्सम और तद्भव के बीच में संबंध, तद्भव और तत्सम शब्द को कैसे आपस में बदला जाता है उसके कुछ नियम पढ़े हैं। 7 नियम पढ़े हैं। 7 नियमों को अगर आप अच्छे से याद कर ले और उनको समझ ले तो आपको तत्सम और तद्भव शब्दों के संबंध में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी, और आप आसानी से इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते प्रतियोगिता परीक्षाओं में, सब जो भी परीक्षाएं होती है उनका आप आसानी से जवाब दे पाओगे और कंफ्यूजन में भी नहीं रहोगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम देशज शब्द और विदेशज शब्द यानी विदेशी शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा हम सभी देशज और विदेशी शब्दों के आसानी से याद रखने के तरीके बताएंगे। आशा करते हैं कि आज जो हमने तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में विस्तार से बताया है वो आपको पसंद आया होगा और आपको याद करने में और आप सुविधा होगी, शायद ही आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे आपको काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो भी नए व्यूअर्स हैं, ताकि आपके पास इस प्रकार की अच्छी और ज्ञानवर्धक वीडियो आती रहे जो आपको नॉलेज को बढ़ाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।